हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आपको पता है कि आज 99 पोर्टल है। नॉट 99, एक्चुअली इट्स 999, क्योंकि ये ईयर जो है ये 2025 का है। और अगर आप इस साल को जोड़ोगे तो भी 9 ही आएगा। तो बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा पोर्टल जो है ये आज ओपन हो रहा है। तो मैं आपके लिए रीडिंग लेके आ गई हूँ कि ये जो पोर्टल खुला है इस वजह से आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या आप रिसीव कर सकते हैं, क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, इस पोर्टल के खुलने के बाद आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर एक क्षेत्र में ये जो है लागू हो सकता है। ठीक है, सो यस, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट यस, रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए। तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एंड यस, द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 का जो पेज है इंस्टा का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गो एंड फॉलो, वहाँ पे भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, आपके लव लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को, हर चीज़ को हम कवर करेंगे यहाँ पे। एज 9 नंबर जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट नंबर होता है, न्यूमरोलॉजी में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट नंबर होता है। ओके, 9 पोर्टल जब भी खुलता है आपकी जो है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट होती है। अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो तो आपकी अवेकनिंग भी शुरू होती है। जो पास्ट के रिलेशंस है या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको सर्व नहीं कर रही है, वो रिश्ते जो हैं छूटते हैं, वो चीज़ें जो है वो छूटती है। यूनिवर्स उन कनेक्शन को, उन रिश्तों को निकाल देते हैं आपके लाइफ से। तो 9 पोर्टल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, लेट्स सी कि क्या होने वाला है इस पोर्टल के खुलने की वजह से। आपकी क्या एनर्जी है, क्या हो सकता है, सब देखेंगे। ओके, तो अपना पूरा फोकस जो है ना इस रीडिंग पे बना के रखो। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, oh lovers, I can't show you this card guys, so I have to hide it. lovers का कार्ड आया है आपके लिए। जस्टिस, ओके, नाइट ऑफ कप्स, ग्रेट कार्ड्स। ओके गाइस, आपके लव लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, बहुत बड़े चेंजेस। एक कार्ड और लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा कोई कार्ड नहीं है जो ना आया हो आपके लिए, सब कुछ आ गया है। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो जो राशियाँ इंपॉर्टेंट है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, 5 साइन यहाँ पे नहीं है, बट हाँ एयर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन काफी प्रोमिनेंट निकल के आया है। तो आप हो सकते हो या फिर आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी ये राशियां हो सकती है, सन मून राइजिंग में हो सकता है। ओके, तो क्या हो रहा है इस पोर्टल के खुलने की वजह से? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी के साथ बहुत लॉन्ग टाइम से कनेक्शन में हो और आपको कमिटमेंट चाहिए उनसे, आपको इस रिश्ते को जो है आगे लेके जाना है, तो यस इट्स पॉसिबल कि वो पर्सन बहुत ही जल्द आपको कमिटमेंट दे सकता है। बहुत ही जल्द आपका जो रिश्ता है ना वो मैरिज की तरफ जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दिस।
सेकंड, अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, और अगर वो आपके कार्मिक पार्टनर नहीं है, लाइक टॉक्सिसिटी नहीं रही है उनके साथ, जेन्युइन था रिश्ता, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूटा, ये सब अगर हुआ है तो वो पर्सन जो है वापस आ सकता है आपके लाइफ में और वो आपको कमिटमेंट दे सकता है। हाई चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे सिंगल हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके लाइफ में जो है आपके लाइफ पार्टनर की एंट्री हो रही है। दिस पर्सन कैन बी योर ट्विन फ्लेम, योर स्पिरिचुअल पार्टनर, हाई चांसेस है, हो सकते हैं। और ये पर्सन जो है आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, बट हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, इतना जल्दी नहीं आएंगे। एज नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है ना, तो नाइट जो है वो धीरे मूव करता है, तो स्लोली आएंगे, बट जब भी आएंगे कमिटमेंट लेकर आएंगे। ये डायरेक्ट जो है मैरिज के तरफ ही आपका रिश्ता जो है जाएगा, ठीक है। सिंगल भी अगर हो ना तो मैरिज के लिए ही प्रपोज करेंगे। डेट वगैरह का मुझे अगर मैं बोलूँ तो हाँ थोड़ा टाइम डेट कर सकते हो जानने के लिए, बट देन जो है ना ये रिश्ता मैरिज की तरफ ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, नाइट ऑफ कप्स भी आया है। ये पर्सन जो है ये बहुत ही ज्यादा, मैं अगर बोलूँ आपको, लॉयल पर्सन है। इट्स लाइक अगर मैं इसके साथ हूं तो मैं इसी के साथ हूं। इनको आप नहीं देखिएगा कि ये अपने ऑप्शन ओपन करके रख रहे हैं या किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं, मजाक में भी नहीं करेंगे, ठीक है। सो यस, जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है। जो कुछ भी हुआ था ना आपके साथ पास्ट में, अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो यस जस्टिस होगा और उनको जो है अपना कर्मा मिलेगा। इवन अगर आपने कुछ गलत किया था किसी के साथ तो आपको भी उस चीज का कर्मा मिल सकता है, बट हाँ आपने अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो यस उसका फल भी आपको मिलेगा, ठीक है। एज ये रिश्ता जो आपके कार्मिक्स रहे हैं, ठीक है, जो आपके कार्मिक रिलेशनशिप था, वो अगर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है आपके लाइफ में, वो निकल जाएगा। वो रिश्ता नहीं रहने वाला, उसको यूनिवर्स हटा देंगे, क्योंकि आपके लाइफ में आपके स्पिरिचुअल पार्टनर की, आपके ट्विन फ्लेम की एंट्री हो रही है, ठीक है। आपके सोलमेट की, आपके ट्विन फ्लेम की, स्पेशली आपके ट्विन फ्लेम की एंट्री हो रही है। सो ऑब्वियसली आपका जो कार्मिक है, जो टॉक्सिक है, जो आपको बस लेसन देने आया है, जिसके साथ आपका कार्मिक डेप्थ था, वो पूरा हो चुका है। अब वो निकल जाएंगे आपके लाइफ से, ठीक है। जस्टिस होगा, बैलेंस में आएंगी चीजें अब, ठीक है। यस, एज मैंने आपको बोला कि ये जो 9/9 पोर्टल होता है ये स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का टाइम होता है। और मैंने कल एक रीडिंग डाला था ट्विन फ्लेम कनेक्शन की जो एनर्जी है उसके ऊपर, एनर्जी चेकिंग की थी मैंने, उसमें भी मैंने बोला था कि आप दोनों का अलाइनमेंट हो रहा है बहुत लोगों का। तो यहाँ पे भी कार्ड जो है वो लवर्स का आया है, जस्टिस का भी आया है। तो यस, आप अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऑलरेडी हो बट सेपरेशन फेस चल रहा था एंड इनर वर्क कर रहे थे, सरेंडर कर चुके हो, तो अलाइनमेंट नज़दीक है और यूनियन जो है वो क्लोज है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, एज नाइट की एनर्जी है उसको टाइम लगता है, वो जरूरी होता है वो टाइम लगना, क्योंकि हड़बड़ाहट में जब आप काम करते हो तभी चीज़ें बिगड़ती है। एक बार जब भी आ जाएंगे ना, ये मैं आपको बता दूं, एक बार जब भी आ जाएंगे आपके पास, चाहे सिंगल हो, नो कांटेक्ट में हो या अभी कनेक्शन में हो बट आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, बट जिस मोमेंट पे ही आपको कमिटमेंट देंगे, आपके पास आ जाएंगे, ये बैकआउट नहीं करेंगे, ठीक है। तब आप देखिएगा कि ये कितने फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे। इनको ज़्यादा जल्दी रहेगी शादी की, ज़्यादा जल्दी रहेगी कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए इस कनेक्शन में, मुझे स्टेबल करना है इस कनेक्शन को, मुझे जो है इस पर्सन को मेरे लाइफ में रखना है, हमेशा के लिए रखना है। कुछ भी चीज़ जो है इनको फिर हिला नहीं पाएगी, ठीक है। तो आपने जो इतना स्ट्रगल किया, जो कुछ भी आपने देखा अब तक, वो सब जो है ना अब उसका आपको फल मिलने वाला है, ठीक है। जस्टिस होगा, यूनिवर्स जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं आप, ठीक है। ये जो पर्सन है ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आई कैन सी। ये बहुत पैशनेटली आपको इमेजिन भी करते हैं ये, और आप दोनों का कनेक्शन भी बहुत पैशनेट रहने वाला है। आप दोनों के बीच अगर कम्युनिकेशन इशू था, कम्युनिकेशन इशू नहीं रहेगा, खुल के ट्रांसपेरेंटली जो है बात कर सकते हो। और जो भी अपने मन की बात है ना, जो भी इन्होंने फील किया इतने टाइम, अगर आप लोग दूर रहे हो, कुछ भी जो भी रहा है ना, ये आपसे शेयर करेंगे। और न्यू जो हो,
जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में आपके कनेक्शन की एंट्री हो रही है, ये खुल के बात करेंगे आपसे और आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी खुल के कम्युनिकेशन करो इनसे, ठीक है। बहुत पैशनेट होंगे ये आपको लेके, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे। दिस पर्सन कैन बी वेरी रिच, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। जो भी है इनका खुद का है, मैं देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर डिपेंडेबल है ये पर्सन, अपने दम पे कमाया है जो भी कमाया है इन्होंने। मटेरियलिस्टिक तो है बट साथ में आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, पैशनेट भी है, प्यार भी बहुत करते हैं, जेन्युइन है, ठीक है, बैलेंस में है, ठीक है। आपको पैम्पर बहुत करेंगे ये, बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट देना एंड यस फिजिकल टच भी इनका जो है ना लव लैंग्वेज हो सकता है, यस। तो जो भी आपकी कंप्लेंट्स पास्ट में रही है वो नहीं रहेंगी अब आगे जाके। एंड जो सिंगल हो, आपको जैसा पार्टनर चाहिए था कि मुझे ऐसा मिले, तो आपको ऐसा ही मिल रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, ओके। यस, बट एक चीज मैं बोल दूं, एक चीज कि सपोज अगर आप अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो पहले से, मतलब एक दूसरे के साथ, और फिर आपका सेपरेशन हुआ है तो तभी भी आ रहे हैं आपके पास। बट जो लोग मैरिड नहीं हो और कंसीव नहीं करना चाहते, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना, क्योंकि हो सकता है कि ये सेंटीमेंट तो हो गए बट उससे कंसीव करने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इमोशन जो है ना वो बहुत पीक पे जाएंगे, बहुत हाई रहेंगे। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ चलना अगर आपको कंसीव नहीं करना है तो, ओके, यस। सो और भी देख लेते हैं। यस, कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो क्या हुआ था ना पास्ट में, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर कोडिपेंडेंट थे, ठीक है। जैसे कि जो ट्विंस होते हो तो क्या होता है, इतना ज्यादा अट्रैक्शन, इतना ज्यादा अटैचमेंट होता है ना कि ऐसा लगता है कि वी कांट इवन ब्रेथ विदाउट ईच अदर। तो यूनिवर्स को इस चीज से प्रॉब्लम है कि मैंने आप दोनों को अकेले भेजा है, अलग अलग पर्सन हो। पहले खुद से आप प्यार करो, खुद को सबसे ऊपर रखो, नहीं तो आप दूसरे को कैसे वो चीज दे सकते हो। तो पहले खुद में सफिशिएंट होना होता है, सफिशिएंट फील करना होता है। तो ये जो चीज है ना, ये आपके रिश्ते को इफेक्ट कर रही थी, इस वजह से ये सेपरेशन हुआ था, ठीक है। अगर आप सेपरेटेड हो ना, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, तो इस वजह से हुआ था। अब आपको रियलाइज हो चुका है, अपनी वैल्यू रियलाइज हो चुकी है, ये कनेक्शन कैसे वर्क करेगा, कैसे जो है इक्वलिटी रखनी होती है, कैसे जो है हीलिंग खुद की जरूरी है, अपनी सैनिटी को मेंटेन रखना जरूरी है। तो वो आपको समझ में आ चुका है। तो अब जो है ना, वो कोडिपेंडेंसी नहीं रखोगे। एंड एज आई सेड कि जो लोग कार्मिक कनेक्शन में अभी भी हो, तो वो तो निकल ही जाएगा आपके लाइफ से, वो नहीं टिकने वाला, ओके। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, यस। तो आप दोनों के बीच जो है ना, जो मैंने आपको पहले भी बोला कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल है। वैसे भी अगर आप कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल होता है, दैट्स अनडिनाइबल। तो यस, ये भी बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स। और आप दोनों के बीच में जो है, जो मैंने आपको बोला जिस चीज़ से संभल के रहने, वो इसीलिए बोला क्योंकि जिस टाइम पे ये आपके पास आएंगे ना, अब दोनों के ही जो इमोशंस होंगे उस टाइम पे वो पीक पे होंगे। तो यू गाइज विल गेट इंटीमेट दैट टाइम। यहाँ पे कार्ड में वो क्लियरली निकल के आया है। एंड इस वजह से कंसीव करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इफ़ यू डोंट वांट कि आपको कंसीव नहीं करना, तो प्रिकॉशन लेना, ओके। पैशन, सी, केमिस्ट्री देन पैशन। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो एक्सट्रीम पैशन जो है वो दिख रहा है। जो ट्विन
जो डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन सरेंडर कर चुके हो, आपका यूनियन बहुत क्लोज है एंड पैशन जो है वो नेक्स्ट लेवल दिख रहा है अब, ठीक है। और वैसे भी अगर नहीं भी हो इस कनेक्शन में, फिर भी जो आपके पार्टनर हैं वो आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं। जो आएंगे आपके टूवर्ड्स, अगर आप सिंगल हैं, जो मैंने बोला, आपको लेकर जो है ना ये बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे। फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में एक्सट्रीम रहेगा। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनरमोस्ट सेल्फ टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपेंस। तो यस, जानने की कोशिश करोगे एक दूसरे को, जो मैंने बोला कि कम्युनिकेशन जो है खुल के करोगे। कम्युनिकेशन गैप अगर था तो उस चीज़ को मिटाओगे, आप खुल के बात करोगे। न्यू भी पर्सन है तो भी आप दोनों जो है ना खुल के कम्युनिकेट करोगे। आपकी क्या प्रेफरेंसेस है आप वो सुनेंगे, उनकी क्या प्रेफरेंसेस है आप सुनोगे। दोनों एक दूसरे को जानोगे और रिश्ते को जो है ना और भी ज़्यादा गहरा करोगे, डीप करोगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज यस, ट्रस्ट। द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आपको बस फेथ रखना है, ठीक है। विदाउट फेथ नथिंग कैन वर्क, ठीक है। फेथ रखिए, सब कुछ सही होगा। इफ यू कैन फेथ, मतलब अगर आप फेथ रख सकते हो ना अपना, अगर आप ट्रस्ट रख सकते हो, इफ यू कैन ट्रस्ट, देन अगर आपके डेस्टिनी में भी वो चीज़ नहीं है ना, फिर भी आप उस चीज़ को खींच के लाते हो अपने तरफ। बट वो अनशेकेबल फेथ होना चाहिए आपके अंदर, प्योरली होना चाहिए। अगर वो प्योर है तो यूनिवर्स भी वो चीज़ आपको देते हैं, इफ दैट थिंग इज राइट फॉर यू, ठीक है। यस, तो फेथ रखो। और मुझे दिख रहा है कि ट्रस्ट करना सीख रहे हो आप अब, और ये पर्सन भी सीख चुके हो एक्चुअली। दैट्स वाई यूनियन जो है ना वो क्लोज है। यस, कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं वो है 1, 19, 28, 19, 10, 2, 12, 22, 5, 15, 25, 7, 17, 27, 4, 14, 24। ओके, और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो जनवरी, दिसंबर, नवंबर, मई, अगस्त, अप्रैल। यस, कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, डी, सी, वाई, जेड, जे, ओ। तो डी, सी, वाई, जेड, जे, ओ, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल हो या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। आपके भी हो सकते हैं बट इनसे ज़्यादा मैच करेंगे। ओके, सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।